नमस्ते दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में दाखिल हुए हों और आपकी बातों से लोग इतने प्रभावित हो गए हों कि वे आपके इशारों पर चलने लगे? आप जो भी कहें सब उसे मान लें। ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, मैनिपुलेशन की कला। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने इस कला की गहराइयों को समझाया है, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। सदियों से इंसान दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश करता आया है। कभी वो प्यार से काम लेता है, कभी शब्दों से और कभी अपनी ताकत से। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों को समझकर, उनकी कमजोरियों और उनकी इच्छाओं को जानकर उन्हें धीरे धीरे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये कला जितनी ताकतवर है उतनी ही खतरनाक भी है। 1. मन का खेल। मानव शरीर हमेशा दिमाग से शुरू होता है। जब आप किसी का दिमाग पढ़ना सीख जाते हैं तो आप उसकी भावनाओं को और उसकी गहरी इच्छाओं को समझ सकते हैं। हम सब वही करते हैं जो हमें सही लगता है, लेकिन अगर आप किसी की सोच को बहुत ही चतुराई से बदल दें तो उसे लगेगा कि ये उसका अपना फैसला है। दोस्तों, यही असली मैनिपुलेशन है। 2. शब्दों का जाल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी बातों से ही आपको मना लेते हैं? उनके शब्द जादू की तरह असर करते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे सही समय पर सही शब्दों का चुनाव करके आप सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों पर राज कर सकते हैं। शब्दों में गजब की शक्ति होती है। 3. भावनाओं पर नियंत्रण। लोगों को उनके दिमाग से नहीं बल्कि उनके दिल से जीता जाता है। अगर आप किसी की खुशी, उसके डर या उसके गुस्से को सही वक्त पर ट्रिगर करना जानते हैं तो आप उसकी सोच और उसके फैसलों को पूरी तरह बदल सकते हैं। मानवशन का सबसे बड़ा हथियार है भावनाएं। 4. भरोसा बनाना। मैनिपुलेशन तभी काम करता है जब सामने वाला आप पर पूरा भरोसा करे। जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वो आपकी बातों को सच मान लेते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता और इन्फ्लुएंसर्स हमेशा लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। 5. शक्ति का खेल। मानव शरीर में विटामिन D3 सिर्फ मीठी बातों तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी इसके लिए अपनी ताकत दिखानी भी जरूरी होती है। लेकिन ये किताब कहती है कि असली ताकत शांति और अपने आप पर काबू रखने में है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वही दूसरों की भावनाओं पर राज कर सकता है। 6. रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, जब आप किसी दोस्त से मदद मांगते हैं या ऑफिस में अपने बॉस से छुट्टी लेने के लिए कोई बहाना बनाते हैं, ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन ही है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करता है और कोई इसका गलत फायदा उठाता है। ये कला हर जगह मौजूद है। 7. अच्छाई या बुराई। मैनिपुलेशन की कला एक दोधारी तलवार है। आप इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए भी कर सकते हैं, जैसे किसी को उसकी बुरी आदत छोड़ने के लिए मनाना। लेकिन अगर इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये जहर बन जाती है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें यह सिखाती है कि यह कला हर जगह है, हमारे रिश्तों में, राजनीति में, व्यापार में और हमारी हर दिन की बातचीत में भी। सवाल यह है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिए, मैनिपुलेशन अपने आप में गलत नहीं है। यह गलत तब होती है जब इसका मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना हो। लेकिन अगर आप इसे समझदारी से और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो यह आपकी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आप भी इस कला को सीखकर अपनी जिंदगी में एक सही दिशा पाना चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि कोई और आपके लिए आपके फैसले ले?